हमने ट्रेनिंग ली है नेस्ले से जी, सरसा फार्म उकाड़े से जी, कि आप इस तरीके से आप इनको लुक आफ्टर करें जी, और इम्पोर्टेंट जानवर रखें, आप लोकल ना रखें जी। उनका कम अज़ कम जो एवरेज होती है ना 40 लीटर पर डे होती है जी। देखिए, तिजारत में बरकत होती है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो तिजारत करेगा ना वो कभी भूखा नहीं रहेगा। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। इस वक्त मैं एक फार्म पे मौजूद हूँ, कैटल फार्म ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पस मंज़र के अंदर भी एक बड़ी कहानी है। और ये एक ऐसी कहानी है कि जो आप में से बहुत सारे ऐसे अफराद को कि जो मायूस हो चुके हों उन्हें भी ना सिर्फ तरगीब दे सकती है बल्कि उन्हें ज़िंदगी के अंदर किसी आला मकाम तक भी पहुंचा सकती है। इस वक्त मैं जिस कैटल फार्म पे मौजूद हूँ, गज़नफ़र अली साहब सनपाल साहब हैं कि जो इस वक्त अमेरिका में PhD डॉक्टर हैं। वो अमेरिका में डॉक्टर हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ इसी जगह से है। मेरे पस मंज़र के अंदर अगर यहाँ पीछे चले जाए, दरियाए चनाब यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर यहाँ से दरियाए चनाब बहता है। ये पस मंज़र में दरियाए चनाब का हिफाजती बंद है, उसके साथ ये कैटल फार्म है। ये पाकिस्तान के गिनती के उन कैटल फार्म में शामिल होगा कि जहाँ तमाम जो इस वक्त गायें हैं, आला नस्ल की ये गायें हैं और इन्हें बैरून ममालिक से दरामद किया गया है। एक भी इनमें गाय ऐसी नहीं है कि जिसे बैरून मुल्क से इंपोर्ट न किया गया। तमाम गायें इस वक्त ये बैरून मुल्क से इंपोर्ट की गई हैं। अगर हम इसके पीछे ज़रा कहानी की तरफ चले जाएं तो गज़नफ़र अली और उनके भाई जो मोहम्मद सलीम एडवोकेट साहब, इनके दीगर भाई इंतहाई कमपरसी की हालत के अंदर यहीं ज़िंदगी बसर कर रहे थे, इसी दरियाए चनाब के किनारे पर। फिर इन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी बदलेंगे, अपनी आने वाली नस्लों की तकदीर बदलेंगे। इन्होंने मेहनत की, मेहनत के ज़रिए इन्होंने आला मकाम हासिल किया। गज़नफ़र अली साहब इस वक्त अमेरिका के अंदर PhD हैं। वो इस वक्त अमेरिका के जो अहम तरीन शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ मुकीम हैं। और सलीम साहब एडवोकेट जो इस वक्त इस फार्म की निगरानी कर रहे हैं। ये फार्म जहाँ कभी किसी दौर में 1 से 2 गाय हुआ करती होंगी, बहुत सी मुख्तसर से जानवर हुआ करते होंगे, इस वक्त यहाँ 100 से ज़्यादा आला नस्ल की गैर मुल्की गाय हैं। सलीम साहब से जानते हैं कि हालात क्या थे, कैसे उन्होंने 1 गाय 2 गाय से लेकर अमेरिका तक और अमेरिका से लेकर इस फार्म तक ये सफ़र सारा कैसे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया। ये कहा जाता है कि गज़नफ़र साहब जो PhD डॉक्टर हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर मुकीम हैं, यहीं से ताल्लुक़ रखते थे? जी जी बिल्कुल, यहीं से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, स्ट्रगल की है, यहाँ पे जो वालिदैन की भी दुआएं हैं जी, और हम भी उनका शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है और हमें अच्छी तालीम दी है, अच्छी तरबियत दी है जी, और उसके साथ साथ हमें बिज़नेस का शौर भी दिया है जी। और डेयरी फार्म में हमें ये समझता हूँ कि अल्लाह आपका भला करे जी। सबसे पहले आपका जो है ना जी, ब्रीड अच्छी होनी चाहिए जी, उसके बाद आपकी जो फीडिंग है जी वो चीज़, उसके बाद अकामोडेशन होनी चाहिए और आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी आउटपुट जानवर देते हैं। ये बताएं कि गज़नफ़र अली साहब के पास या आपके पास इतने मौक़े उस वक़्त आपके पास मुयस्सर थे कि आप यहाँ से ग्रास रूट लेवल से इस सतह की तरक्की कर सकते थे? जी बिल्कुल जनाब, उन्होंने काफ़ी हमें गाइड किया जी, मेहनत की है जी, और उन्होंने बुनियाद रखी है कि उन्हें हमें समझाया है। हमने ट्रेनिंग ली है नेस्ले से जी, सरसा फार्म उकाड़े से जी, कि आप इस तरीके से आप इनको लुक आफ्टर करें जी, और इम्पोर्टेंट जानवर रखें, आप लोकल ना रखें जी। उनका कम अज़ कम जो एवरेज होती है ना 40 लीटर पर डे होती है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पहले हमें 3 साल तो काफ़ी लॉस होता रहा जी, लेकिन अब जो है ना जी अच्छी सूरत हाल जा रही है जानवरों के हवाले से। अच्छा ये बताएं कि ये सारा कैसे हुआ कि दरियाए चनाब के किनारे से यहाँ उठना, तालीम हासिल करना, फिर अमेरिका तक चले जाना, उसके बाद भी फिर पाकिस्तान का सोचना और पाकिस्तान में ही दूध की ज़रूरत पूरे करने के हवाले से अपना ख्याल करना, सारी इन्वेस्टमेंट यहीं करनी, ये सारी कहानी क्या है? ये सारी कहानी बेसिकली तो हमारे वालिदैन की दुआएं हैं जी, कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है जी और हमें इस मकाम तक पहुंचाया है जी।
उसके साथ साथ हम ये कि बड़े भाई ने जो यही सोचा है कि कुछ बदलना है जी, कुछ करना है जी। और इलाके में वो एक बड़ी मिसाल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्कूल से लेके जी यूनिवर्सिटी तक जी, अभी भी वो अमेरिका में हैं जी, PhD कर रहे हैं जी। ये उनकी कुछ न कुछ इस इलाके में वो ये कहते हैं कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है जी। तो सब चीज़ें मुमकिन हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेहनत बहुत ज़रूरी है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े भाई के जो उसने सोचा हुआ था, जो उसकी प्लानिंग थी, आज वो कामयाब हैं जी। अच्छा ये बताएं कि शुरू में आप लोगों को, गज़नफ़र अली साहब को ये अंदाज़ा था कि वाकई वो यहाँ दरियाए चनाब के इस पसमानदा से इलाके से उठ के अमेरिका तक भी जा सकते हैं? जी बिल्कुल जी, उसका ये बिलीव है कि इस दुनिया में ना जी, को मेहनत जो करता है ना, अल्लाह पाक उसका ज़रूर अजर देता है जी। जो मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, बाकी हिसाब किताब तो आखिरत में होगा जी, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक मेहनत का जो है ना जी, अजर देते हैं। और पॉजिटिव सोच हो, अच्छी नीयत हो तो अल्लाह पाक ज़रूर इस वक्त आपके पास कितनी गायें हैं इस फार्म में? मेरे पास इस टाइम है 100+ जानवर हैं जी। ये तमाम को इनमें पाकिस्तानी नस्ल की भी है, ये सारी ये आपने इंपोर्ट की हैं? इंपोर्ट किए हैं जी, इंपोर्टेड हैं जी। और उनके जो आगे जनरेशन खड़ी हुई है, ये तमाम आपने इंपोर्ट की हैं वहाँ से? इंपोर्ट किए हैं यहाँ से जी। अच्छा ये बताएं कि इसका मिल्किंग का तरीका, दूध दोने का आपका तरीका क्या होता है? मशीनों से दोते हैं? कितना? जी इसका ये है कि हम सबसे पहले तो वंडा तैयार किया हमने जी, उसके साथ ये मशीनें लगी हुई हैं जी, तो बिजली के ज़रिए इनकी मिल्किंग होती है जी। 24 घंटे में जो थी वंडा आपने खुद तैयार किया है या ये वंडा भी कहीं तैयार कर रहे हैं, लेकिन मार्केट से भी ले रहे हैं जी, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का ले रहे ये हैं। गाय औसतन कितना दूध देती है? एक गाय कितना औसतन देती है? ये इंशाल्लाह 25 लीटर प्लस है जी। इसकी मालियत कितनी होती है एक गाय की औसतन मालियत? इंपोर्टेड है, लेकिन हमने एस्टिमेट नहीं लगाया जी, कभी इसका आपने अंदाजा नहीं लगाया कि इसकी मालियत कितनी? कितनी मालियत है इनकी। डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना साहब, गोल्ड मेडलिस्ट साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस पस मंज़र से बाखूबी तौर पर वाकिफ़ हैं। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं, गज़नफ़र अली साहब इस वक्त अमेरिका में PhD हैं, इसी दरियाई इलाके से, दरिया यहाँ से आधा किलोमीटर के फासले पे बहता, ये हिफाजती बंद है, यहाँ से वो गुजर के वहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप समझते हैं कि ये देहाती इलाकों के नौजवानों के लिए एक बड़ी तरगीब है कि कोई भी उठ के अगर मेहनत करे तो वो इस सतह तक जा सकता है? मैं देखें सर, एक पैगाम देना चाहता हूँ अपनी आने वाली नस्ल को कि अगर इंसान तलीम हासिल कर ले ना तो बड़े मौके आपको मिल जाते हैं। देखें ये एक देहाती पस मंज़र है। हमारा जो मौज़ा है रंजीत कोट बिल्कुल दरिया के किनारे है, तहसील हेडकोार्टर से 10-15 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके बावजूद मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मेरा इसी गांव से ताल्लुक़ है, रंजीत कोट मौज़े से, हमारा गांव भी इधर ही है। तो हम समझे हम साहब भी हैं, गराई भी हैं, तो बड़ी खुशी है। मेरा ये दूसरा विज़िट है, पहले एक सलीम भाई ने बुलाया था तो आए थे हम इधर डॉक्टर मुख्तार कमल साहब के साथ, फिर अब दूसरा विज़िट है। तो बड़ी खुशी होती है कि 100+ गाय और वो भी इम्पोर्टेड मंगवाई हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनका इतना अच्छा बिज़नेस जा रहा है। और मज़े की बात है कि हमारे इलाके में ये पढ़े लिखे हैं, हालांकि ये बहुत अच्छे लायर हैं, क्वालिफाइड एडवोकेट हैं, वकील हैं, और इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, अपना बिज़नेस किया है। देखिए तिजारत में बरकत होती है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो तिजारत करेगा ना वो कभी भूखा नहीं रहेगा, वो हमेशा अमीरी के ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो मैं अपने दोस्तों को, अपने सुनने वालों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अपना बिज़नेस करें, तालीम हासिल करें, उसके बाद बुनियादी तरजीह बुनियादों पे और जो नई मालूमात हैं और नए तरीके से जो आ रहे हैं उसके मुताबिक काश्तकारी करें, ये डेयरी फार्म का बिज़नेस करें, या कोई भी काम करें, नए तकनीक के मुताबिक करें, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी आपके ज़रूर कदम चुमे। गुफ्तगू सुनी आपने सलीम मोहम्मद सलीम एडवोकेट साहब की, उनकी, डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना गोल्ड मेडलिस्ट साहब की। आज की कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि अगर आप जद्दोजहद कर सकते हैं, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी भी जगह पे हैं, किसी भी सतह पे हैं, आप आगे आ सकते हैं, मौके आपके मुंतज़िर होते हैं। यही कुछ कहानी थी जो PhD अमेरिका के अंदर है गज़नफ़र अली साहब की, कि जिन्होंने यहाँ से तरक्की का जो सफ़र तय किया वो अमेरिका तक भी जारी है, उसके साथ ये सफ़र फिर पाकिस्तान तक भी उसी तरीके से जारी है, और सब के लिए एक बड़ी मोटिवेशन है। इसमें अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।